गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए व्लॉग में। आपने मेरा टाइटल देख ही लिया होगा। सबसे पहले बताती हूँ कि लब्बू भी आज मेरे साथ है। हम दोनों जा रहे हैं आज स्कूल में। आपने मेरा टाइटल देख लिया होगा कि व्लॉग किस पे बना है आज। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे गाँव का जो स्कूल है वहाँ चोरी भी हुई है लब्बू। वहाँ चोरी हुई है। जो स्कूल का नल होता है, मतलब जो पानी की टंकी बनी होती है वो, और जो जहाँ से पानी आता है वो सब चोर रखा है। हाँ, तो अब ये सोचो कि स्कूल जो विद्या का मंदिर होता है वहाँ से चोरी कर रखी है। चाहे उन चोरों ने स्कूल में नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम चोरी करना, कोई वहाँ से ज्ञान ले रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। हमारे गांव का जो जैसी चीजें हाँ, चोरी कर रहे हैं। हमारे गांव में जो इष्ट देव का मंदिर था वहां भी कुछ ऐसी घटना हुई थी कुछ समय पहले होलियों के टाइम पे, कि वहां का जो दान पात्र था उसको तोड़ के वहां से सारे पैसे ले लिए थे। क्या हो जाएगा उन पैसों से? जिंदगी निकल जाएगी आराम से। तो बहुत शर्मनाक बात है। तो आज स्कूल में देखते हैं इसके लिए क्या हो रहा है और स्कूल में आज क्या प्रोग्राम है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग में। तो अभी हम पहुंचे हैं रोड में, ये देखो हम जा रहे हैं। और धूप आज ठीक है, आज भगवान ने थोड़ा साथ दे रखा है कि धूप तेज नहीं है ना, आज सही है, बादल लगे हैं तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है। ठंडा नहीं ज्यादा गर्म वाला। हाँ, तो मिलते हैं आपसे स्कूल में और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है अभी। तो गाइस पहुँच गए स्कूल में। ये रहा स्कूल का ग्राउंड और ये पूरी नर्सरी, सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। कितनी हरियाली है यहाँ पे, कितना बढ़िया लग रहा है। ये है इस तरफ आंवले का। हाँ, तूने यहाँ पढ़ा है स्कूल में कभी? मैंने यहाँ पढ़ाती नहीं, तो मैं आती हूँ जब फंक्शन होता है बहुत। हाँ, यहाँ नहीं। तो गाइज आजकल चल रही है छुट्टियां और बच्चे फिर भी स्कूल में आए हैं। अभी कुछ बच्चे वहां बैठे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर है। कैसा लग रहा है तुम्हें छुट्टियों में स्कूल आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वाह। ऐसे तो बच्चे पहली बार देखे मैंने जो छुट्टियों में स्कूल आने पे खुश हो रहे हैं। तो यहाँ बना रखा है मिड डे मील का खाना। ये है पराठे और यहाँ पर सलाद में काटता है प्याज। और ये क्या है, दिखाओ तो एक बार, दिखा दिया? हाँ, तो ये है मिड डे मील का खाना जो बच्चे अभी खाएंगे। तो अब सर से जानते हैं कि चोरी कहाँ पर हो रही है और चोरों ने क्या चोरा है। जी, तो ये देखिए, आप मेरे स्कूल में पहले भी आए हैं। यहाँ हाँ, पर हाँ, हमारा एमडीएम का कक्ष है। यहाँ हाँ, पर हमारा एक भोजन माता जी के लिए हमने एक अलग से पाइपलाइन लगाई थी। ये ऐसे इन्होंने पाइप तोड़ रखा है। ये देखिए, हाँ, आपको साफ दिख रहा होगा कि टूटा हुआ है। यहाँ से जो पाइपलाइन आ रही थी ऐसे करके हाँ, टैंकी से होते हुए आती थी, वो पूरा पाइप चोरी हो गया है। अच्छा। उसके ऊपर पीतल के गेटवाल था एक, हाँ, वो गेटवाल यहाँ से निकल गया है। इस नल में आप देख रहे होंगे कि साफ दिख रहा है, इसमें हमारा एक इधर आता था और एक टोटी इस टैंकी में जाती थी। ये देखिए, टोटी अंदर ही टूटी हुई है इसकी। और इससे एक इधर आता था और चोर बस पाइप छोड़ गया कहने में, हमारे लिए इतना ही छोड़ गया, बाकी सारा चोरी। 2 पाइप कम से कम यहाँ पे लगेंगे, ऐसा जो पाइप के फिटर आए हैं। हाँ। ये लाइन यहाँ से आती थी और ये देखिए आप, ऐसे नल तोड़ रखा है यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा कि ये पानी अभी बह रहा है खाली। हाँ, मिसयूज है अभी। हालांकि हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे पानी का काम करते हैं फीटर, उनसे हमने बात कर ली है, लेकिन अब जब तक थाने की कार्रवाई नहीं होती तब तक हम इस पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हाँ। और ये देखिए, यहाँ से हमारे बालिका शौचालय है, ये बालिकाओं के लिए शौचालय है। यहाँ से हमारा पानी इस टैंकी से होते हुए आता था, ऊपर जाता था। इतना पाइप फिर और चोरी हो गया है यहाँ से पूरा, ये देखो, ये पूरा चोरी हो गया है। ये इसके अंदर हमारा टीचर्स स्टाफ के लिए हमारा शौचालय बना हुआ है। इसमें यहाँ से हमारा ये नल अंदर जाता था और यहाँ टोटी लगी थी इस टैंक को भरने के लिए। हाँ। तो इसके आगे की टोटी गोल है और इसको बिल्कुल ऐसे इन्होंने हवा में रख दिया है। इस प्रकार से इतना पाइप सब चारा चोरी हो गया है। अब प्रश्न ये नहीं है कि ये पाइप चोरी हो गया, इससे पहले कोरोना काल में भी यहाँ पर की एक गेटवाल और एक टोटी वहां से चोरी हुई थी। हमने कहा चलो कोई छोटा मोटा मामला है। इस गेटवाल को इन्होंने बिल्कुल ऐसे तोड़ दिया है। आप देख रहे होंगे कि इसका कोई ये ऊपर को था, बिल्कुल नीचे झुका दिया है। इसको तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि पीतल तो बहुत महंगा बिकता है। हाँ। तो इस प्रकार से इन लोगों ने लोहे का पाइप और पीतल की यहाँ पर के 2 गेटवाल और ये गेटवाल इतना चोरी करने की कोशिश की गई है। अब प्रश्न ये नहीं है कि इतनी छोटी सी चोरी हो गई, प्रश्न ये है कि यहाँ पे एमडीएम का 2 सिलेंडर हैं, चूल्हे हैं, राशन पानी है, सब कुछ है। और कभी किसी ने और जितने भी लोग यहाँ से पड़े हुए हैं उनका रिकॉर्ड है। अगर माना कभी वो किसी ने, हमारे यहाँ पे उसको बोला जाता है SR पंजी का, अगर वो किसी ने चोरी कर दी तो किसी का भी रिकॉर्ड भविष्य में अगर आप ही ने अगर यहाँ पढ़ा होगा तो आपको अगर अपनी टीसी चाहिए तो नहीं मिल पाएगी। हाँ। तो ये सारी समस्याएं हैं, तो इसलिए हमने कहा इस पर बड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। तो इसके लिए सर कोई एक्शन उठाया आपने? हाँ, मैं कल इसके लिए गया, मैंने 112 में फ़ोन किया
तो 112 के बेरीनाग से मुझे एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया था, मैं अभी आपको लेटर दिखा दूंगा। हाँ। उस लेटर में उन्होंने मुझे बताया कि आप बेरीनाग जाइए और वहाँ पर इसकी रिटर्न में शिकायत कर दीजिए, वो लोग जांच के लिए आएंगे। फिर मैं कल शाम गया था। मैं थाना प्रभारी बेरीनाग का तहे दिल से आभारी भी हूँ, उनका आभार व्यक्त भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और वो अभी यहाँ पे आने वाले हैं निरीक्षण के लिए, जैसा आप अभी आए हैं तो वो लोग भी पहुँचने वाले हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तब तक रुकिए जब तक थाना SI साहब यहाँ पे आ रहे हैं। गाइज अभी हम फिर से आए रोड में और ये रहे स्कूल के 2 बच्चे, क्योंकि पुलिस की गाड़ी आने वाली है। तो वो देखो अभी आपको दिख भी, ये देखो दिख रही होगी आपको, तो गाड़ी आ गई है। तो गाइज आ गई है पुलिस की गाड़ी। अब देखते हैं स्कूल में क्या कार्यवाही होती है इसके लिए। एक इधर को, क्योंकि इसमें पानी साफ आता है सर, जैसे इसमें पानी अभी बहुत गंदा है और पीने योग्य नहीं होगा। तो हमने 2 कनेक्शन ले रखे थे इसमें भी बच्चों के शौचालय वौचालय के लिए। तो यहाँ से हमने इस टैंक में भी इस पानी को डाला था, यहाँ से इस रास्ते होते टैंक होते हुए यहाँ पे एक टोटी थी ताकि भोजन माता जी यहाँ पे भरे। और उसके अलावा पानी बच्चे यहाँ बच्चे थोड़ा है जी, ये स्कूल के बच्चे यहाँ वो जानवर वाले तो नहीं। महोदय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, राजकीय की पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रसाद एवं प्यारे बच्चों तथा मेरे साथ आए हुए पुलिस विभाग के मेरे साथी, आज मुझे आपके विद्यालय में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसी क्रम में मैं आपको जो है यातायात के नियमों के संबंध में, बाल अपराधों के संबंध में, बाल अधिकारों के संबंध में और साइबर अपराधों से कैसे बचा जा सकता है और इसमें आजकल कौन कौन से स्कैम हो रहे हैं जिसमें लोग जो है उसके चपेट में आकर ठगी के शिकार हो रहे हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि आप लोग एक प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं और आप लोग इन बातों को अपने अभिभावकों को, अपने घर में आसपास के लोगों को भी बताएंगे, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस फायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को जो है यातायात के नियमों के बारे में बताऊंगा। आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपको सड़क में कभी भी सड़क में चलना हो तो अपने बाएं साइड में चलना है। और आपके साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको हाथ पकड़ के लाना है, तो उनको जिस साइड को गाड़ी चलती है उस साइड को न पकड़ के दूसरी साइड की जो सेफ साइड है उस साइड को आपको उनको पकड़ के लाना है। और दूसरी बात, किसी का घर अगर रोड में है, रोड के साइड में है, तो उनको रोड में खेलना नहीं है। तो बहुत से बच्चे रोड में क्रिकेट खेलने लग जाते हैं या कोई बॉल खेलने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कभी कभी गाड़ी आ जाती है तो उससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए आप लोगों को रोड में नहीं खेलना है। और रोड क्रॉस करते समय आपको हमेशा दोनों तरफ पहले देखना है, दाहिनी तरफ देखना है, बाएं तरफ देखना है। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको निकल जाने देना है और उसके बाद फिर कोई गाड़ी नहीं आ रहा तो धीरे धीरे रोड क्रॉस करना है। ये नहीं कि वहाँ से गाड़ी आ रही है और जल्दीबाजी में आपने रोड क्रॉस की, तो उसमें कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं आता है कि ये बच्चा निकल जाएगा, वो इधर को मुड़ता है, आप भी उसी तरफ को मुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए आप लोग जब भी कभी रोड क्रॉस करें तो उसको दोनों तरफ देखने की बात करें। आप छोटे बच्चे हैं, आप तो इसमें कोई गाड़ी चलाने वाले हैं नहीं। 16 साल से 18 साल से कम बच्चे को किसी को भी गाड़ी चलाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है जब तक उसका प्रॉपर लाइसेंस नहीं मिलता है। अगर कोई चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके अभिभावकों को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान नए एमपी में किया गया है। आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप तो नहीं चलाते होंगे। अगर आपके कोई भाई बहन जो 18 साल से कम है, किसी घर में स्कूटी है या कोई अन्य मोटरसाइकिल है या कोई अन्य वाहन है उसको चलाता है, तो उसको मना कर दीजिए कि 18 साल के जब हो जाओगे, जब लाइसेंस बन जाएगा तब गाड़ी चलाइए। और 2 व्हीलर में जो भी जाता है, आप लोग भी अगर 2 व्हीलर में बैठते हैं तो पीछे से हेलमेट पहनना जरूरी है, क्योंकि सीट की सुरक्षा बहुत जरूरी है 2 व्हीलर में। इसलिए आप लोगों को कहीं जाना होता है तो उसमें हेलमेट पहनेंगे। दूसरी बात, किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट नहीं लेंगे। कभी स्कूल को आ रहे हैं, कोई कार वाला आ रहा है या कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, आपने कहा अंकल जी हमें भी ले जा दो, वहाँ छोड़ देना, या हाथ देते हैं बच्चे, तो ऐसे कभी नहीं करना है। आपको पता नहीं है वो कौन सा आदमी है, कैसा है, क्या है, कुछ गुंडा है, अच्छा है, शरीफ है, नहीं है। हो सकता है आपको गाड़ी में लिखते दे देगा, फिर आपको यहाँ नहीं उतार के अपने साथ ही उठा के ले जाएगा, कहीं दूसरी जगह ले अपहरण कर सकता है, कुछ और आपके साथ गलत मिसबिहेव कर सकता है। इसलिए आप लोगों को कभी किसी अनजान आदमी से बिल्कुल लिफ्ट नहीं लेनी है, उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठना। वो अगर कहता है मेरे साथ आगे तक घूमने चलो, मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, या कोई लालच देता है, तो उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना है। आई समझ बात? कोई जाता है? नहीं जाता है ना? हाँ।
अगर कोई जाता है तो वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों को लालच देके अपने साथ ले जाते हैं, फिर उनके साथ बहुत गलत घटना घटित हो जाती है। सर से खाली हाँ मत कहो, मैं भी बैठा हूँ यहाँ। इसलिए ऐसा नहीं करना है, और अपने माँ बापों का कहना मानना है। कहीं को घर से अगर आपको जाना है तो माँ बापों को बता के जाना है। ये नहीं कि मैं आज छुट्टी है और दिन तो स्कूल को आ गई, स्कूल को आने के बाद भी जब स्कूल की छुट्टी होती है सीधे घर जाना है। ये नहीं कि स्कूल की छुट्टी हुई और दो दोस्त हैं, उन्होंने कहा हम जंगल में चलते हैं काफल खाने के लिए, या उसके घर चलते हैं या उसके घर चलते हैं। ऐसा नहीं, घर वाले परेशान होते हैं। इसलिए आप पहले स्कूल से छुट्टी होती घर जाइए, घर के आने के बाद अगर आपको कहीं जाना है या किसी दोस्त के वहाँ जाना है या कोई किसी चीज़ के लिए जाना है तो घर में बता के जाइए, और जितने समय के लिए आप जाते हैं उतने समय में वापस आ जाइए। ठीक है, ये नहीं कि आप बिना बताए यहाँ स्कूल से छुट्टी होगी चलो जंगल में वो काफल हो रहे हैं या कोई और फल हो रहा उसको खाते हैं या कहीं पर बैठ जाते हैं थोड़ी देर या उसके घर घूम आते हैं, ऐसा नहीं करना है। और सवेरे जल्दी तैयार होके स्कूल को आइए, पैदल पैदल आइए, और किसी से अनजान आदमी से लिफ्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, यातायात के बारे में आपको पता चल गया। बाकी बहुत ज़्यादा बातें आपकी मतलब की नहीं है, लेकिन जो आपके मतलब की मेन बातें थी, रोड कैसे क्रॉस करना है, किस साइड को चलना है, किससे लिफ्ट लेनी है, किससे नहीं लेनी है, ये चीज़ मैंने यातायात के बारे में। दूसरी बात, नशे के दुष्परिणाम, क्योंकि नशा आज समाज को खोखला कर रहा है। किसके मम्मी, किसके पापा, भाई, बड़ा भाई कोई घर में शराब पी के कभी हल्ला गुल्ला करता है? किसी अभिभावक का, किसी बच्चे का अभिभावक कोई है ऐसे? अगर हैं तो उनको समझा दो कि पापा या भैया जो भी है या चाचा कि आप शराब पी रहे हो, इससे जो बुरा असर पड़ रहा है, ऐसा करोगे तो फिर हम भी कल को ऐसे ही सीख जाएंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। आप ही शराब पी के हमारे सामने लड़ाई झगड़ा करोगे तो कल को हम भी ऐसे ही सीखेंगे, इसलिए हमारा भविष्य खराब। इसलिए उनको भी आपको समझाना है ऐसी बातें कह के। ठीक है, और कोई जो छोटे बच्चे हैं, लड़के विशेष तौर से, कोई सिगरेट पीना, बीड़ी पीना पेट से सीख के नहीं आता है, वो शौक में सीखता है। कोई बड़े बच्चे लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, वो छोटे से भी कहते हैं ले तो पी, एक कैसा हो रहा, अच्छा हो रहा, देख। वो ऐसा किसी का नहीं पीना है। ठीक है, धूम्रपान या किसी अन्य प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। और जो कर भी रहा है तो आपके साथ वाला कोई करता है तो आप अपने माँ साहब को बता दीजिए, अपने घर में बता दीजिए या उसके घर में बता दीजिए। ठीक है, ताकि उसके साथ उसके समझा बुझा के उसका वो आदत नहीं लगने दी जाएगी, या उसकी आदत लग गई तो उसको छुड़ाई जाएगी। ठीक है, नशे के बारे में हो गया। अब साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम के बारे में आप लोग इतना अभी विस्तार से नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं जो सब जगह हो रही हैं, इसके लिए आप भी अपने घर में बता सकते हो। ऐसा नहीं होता, वो बात मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों से कोई मोबाइल चलाता है? एंड्रॉइड नहीं चलाता है ना? आप चलाते होंगे तो सब चलाते हैं। तो किसी अनजान आदमी की फेसबुक में रिक्वेस्ट आती है, व्हाट्सएप में आती है या कोई इंस्टाग्राम में आती है, तो अनजान आदमी का वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको डिनाई करना। किसी अनजान आदमी से फोन में बातचीत नहीं करना है। कोई कहता है उसको मिला, हमने रॉन्ग नंबर लगा, उन्हें रॉन्ग नंबर लगा, कोई बात नहीं। अगर बार बार परेशान कर रहा है उस नंबर को ब्लॉक कर दो। किसी से कोई फालतू बहस करने की जरूरत नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं। ज़्यादा बात करके आपके घर की सारी हिस्ट्री मालूम करेगा, वो करेगा, फिर आपके वहाँ तक पहुँच जाएगा, वो घर तक। तो उससे किसी बात नहीं करनी है। अपने घर का कोई भेद नहीं बताना है। मेरे घर में मम्मी रहती है, पापा बाहर नौकरी करते हैं, दीदी है यहाँ स्कूल पढ़ती है, या भैया है वहाँ स्कूल पढ़ता है, घर में हम अकेले, हमारा घर यहाँ पर है। वो इस टाइप की कोई भी चीज़ किसी अनजान व्यक्ति को किसी को नहीं बतानी है, फ़ोन में अगर कोई पूछता भी है। दूसरी बात, फ़ोन में कभी आप लोग अगर चलाते, कभी कोई OTP आ जाता है, वो कहेगा तुम्हारे ये OTP आई है, बैंक का ATM बंद हो रखा है तुम्हारा, ये खुल जाएगा, या तुम्हारा कोई KYC अपडेट करनी है, ये OTP आएगा, इसको बताओ। तो नहीं बताना है, आप लोगों को तो बताना ही नहीं है बिल्कुल भी। और अपने मम्मी पापा जो भी है उनको बताना है। कभी कभी ऐसा लालच देते, तुम्हारी लॉटरी खुल गई है, इतना रुपया प्रोसेसिंग फीस दो और फिर तुम्हें 1 लाख मिलेगा, 10,000 दो पहले जमा करो फिर 1 लाख मिलेगा, या ज़्यादा के लालच भी दे सकते हैं। या कहते हैं तुम्हारी गाड़ी खुली है, इसका रजिस्ट्रेशन के लिए 40,000 रुपये दे दो, उसके बाद तुम्हें 5 लाख की गाड़ी मिल जाएगी फ्री में। और या कहेंगे तुम्हारे घर में एक टेलीफोन का टावर लगाएंगे, हम एक आदमी को नौकरी देंगे और इतना रुपया किराया देंगे, और उसके बाद तुम्हें ये देंगे, आप अपना वो भेजो, इतना रुपया प्रोसेसिंग चार्ज भेजो, फिर तुम्हारे मकान के घर में या तुम्हारे खेत में हम टावर लगाएंगे, इतना रुपया मिलेगा। वो कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं है। तो ऐसे कुछ नहीं देना है, ना ही वो बताना है। कभी कहते हैं तुम्हारा फेसबुक ID ये
बैंक का ATM का कोड बंद हो गया है, एक्सपायर हो गया, इसका नंबर 4 नंबर पीछे वाले बता दो, या इसका एक्सपायरी डेट बता दो, ये बता दो, वो कुछ नहीं बताना है। आधार कार्ड नंबर बता दो 4 नंबर पीछे के, कुछ नहीं बताना है। तो ये अपने मम्मी पापा को, अपने आस पड़ोस में जो भी हैं सब लोगों को, आप लोगों को बताना है, ठीक है। और क्या था, बाल अधिकार हुआ, और 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आप लोगों के पास है। कोई मतलब आपको मना नहीं कर सकता, आप इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे करके, या यहाँ सीट नहीं है, आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार से आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने गुरुजन को बता सकते हैं, अपने अभिभावक को बता सकते हैं, तो उसमें आपकी जो भी होगी पूर्ण मदद की जाएगी, ठीक है। और किसी अनजान व्यक्ति के साथ जो है ज़्यादा घुल मेल ये नहीं करना है आप लोगों को, जब तक आप लोग 18 साल के नहीं हो जाते। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, अपना अच्छा बुरा सब जानने लग जाएंगे, उसके बाद आप किसी से भी दोस्ती करें। और घर जाइए, घर जाएँ और पैर से बुलाएँ, पढ़ें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जो है अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे डिवीज़न नंबर से पास हों, अपने गांव का, अपने माँ बापों का, अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन करके अच्छे कामयाब इंसान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको और विद्यालय प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। सर, जो विद्यालय में नल तोड़े गए हैं, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ। माँ साहब की शिकायत थी कि यहाँ कोई शराबी तत्वों द्वारा कोई नलों में तोड़फोड़ की गई है, तो इस संबंध में मैं आया हूँ, यहाँ देख गया हूँ घटनास्थल मौका। और इस संबंध में मैं प्रधान से और अन्य गांव के लोगों से जो है जानकारी हासिल करके शरारती तत्वों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा, और जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की विद्यालय में घटनाएं ना हो सके। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी सर ने आपको बाल अधिकार के बारे में बताया था। आप लोगों में से बाल सदन का अध्यक्ष कौन है? जरा खड़े हो जाओ। ठीक, और इसका महासचिव कौन है? कोषाध्यक्ष कौन है? बाल सदन का कोषाध्यक्ष खड़ी भी नहीं हो रही है? अच्छा, मोहित नहीं आया है। और उपाध्यक्ष कौन है? आपसे मैंने क्या कहा था? अच्छा, जो स्कूल नहीं आते उनसे मैंने क्या कह रखा है? प्रत्येक थाना अध्यक्ष महोदय जो होते हैं हमारे बाल सभा के भी क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कहा है ना? मैं उनसे शिकायत कर दूंगा, क्या रखा है ना मैंने, जो स्कूल नहीं आते बच्चे। सुन लो ना प्रियांशु, आपके पापा का तो फोन नंबर ले लिया उन्होंने मेरे से। तो बच्चों, वो बात आप सोचते हो कि मैं मजाक में कह रहा हूँ, सच्ची बात है। देखो, सर ने अभी आपको बाल सदन के बारे में बताया था ना। और प्रत्येक थाना जो है, जितने भी विद्यालय होते हैं, उन सबके बाल सभा के जो हमारे जैसे बाल सभा आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं, उसी प्रकार से निकटस्थ थाना जो है, थाना अध्यक्ष महोदय उसके अध्यक्ष होते हैं। और आप डायरेक्ट शिकायत, मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपके मम्मी पापा आपको घर में रोक रहे हैं, अगर नहीं काम करना है, आप स्कूल में जाओ, तो आप सीधा हमसे शिकायत करो, थाना अध्यक्ष महोदय से करो। तो एक बार मैंने ऐसा छलौड़ी गांव में किया भी था, जब मैडम विजया टमटा मैम के समय में एक बार मैंने किया था। वो 18 साल से नीचे के बच्चों को बाल श्रम कराना प्रतिबंधित है। अगर कोई आपको जबरदस्ती कहीं मजदूरी करा रहा है, कोई काम करा रहा है, तो आप उसकी शिकायत माँ साहब से कर सकते हैं, और अगर हमसे करना चाहें हम इससे भी कर सकते हैं। और किसी की शादी जो है 18 साल से लड़कियाँ चाहे लड़का, उनकी विवाह भी नहीं कराया जा सकता। अगर कोई ज़बरदस्ती कह रहा है कि तुम्हारे शादी कर देते हैं, तो अगर तुम्हारी उम्र लड़की की 18 साल से कम है, लड़के की 21 साल से कम है, तो बिल्कुल मना कर सकता है। और सीधे प्रार्थना पत्र, अगर थाने में आने को आपको वो नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप सीधे माँ साहब को बताएं, माँ साहब हमें सूचना दीजिए। ये भी आप लोगों को पता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जैसे मैं डीडी हाट में एक बार मैंने ऐसा किया था, यहाँ भी रही हूँ मैम, विद्या मैम यहाँ भी रही थी, तो वहाँ भी रही थी। तो एक बच्चे ने मुझसे कह दिया कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ने नहीं आते। बाद में पता चला उनके सौतेरे माँ बाप थे वो। तो मैम ने उनको उसकी माँ को एक थप्पड़ लगा था। उस दिन से बच्चा नियमित रूप से स्कूल आता था, क्योंकि थप्पड़ में जान होती है बहुत भयंकर, हमारी थप्पड़ से ज़्यादा खतरनाक थप्पड़ होती है। तो इसलिए जो है, अगर आप लोगों को कभी कोई दिक्कत होती है, तो हमारे विद्यालय में बाल सदन का गठन है ना। हाँ, आप लोग इतने बड़े महामंत्री हो, एक
कितने बच्चे एक दिन के प्रिंसिपल बनते हैं स्कूल में? जरा हाथ खड़ा करो। बन चुके हैं आज तक वनडे प्रिंसिपल? बस एक ही बच्चा बना है इसमें से। तू नहीं बनी सजनी कभी? अच्छा, तू बनी है हर्षिता कभी? और बच्चे नहीं बने? चलो 8 वाले चले गए, शायद वो बने होंगे। तो ये सर यहाँ पे मैं इनको एक दिन का प्रिंसिपल बनाता हूँ, पूरा विद्यालय ही चलाते हैं। बढ़िया है, एक बनाना चाहिए। जैसे 2 अक्टूबर है, वो गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया था। इस लड़की गोस्वामी नहीं थी, पूनम गोस्वामी कुछ थी, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था उसको उत्तराखंड सरकार ने जी। हाँ, तो मैं भी करता हूँ सर यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट के बच्चों को पूरा स्कूल सौंप देता हूँ, अपना दूर से देखता रहता हूँ। बना देते हैं। तो बैठ जाओ बेटा। तो ये है हमारे सर जो है आप लोगों के लिए कॉपी लेके आए हैं। तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे बच्चों के लिए इतना आपने सोचा कि जब आप स्कूल में आ रहे थे, मैंने आपसे कहा भी था कि हमारा विद्यालय जो है 27 तारीख से ग्रीष्मकालीन अवकाश पे बंद है। और मैं यहाँ पे जो है, क्योंकि हमारे बच्चों के अधिकतर माँ बाप जो होते हैं अनपढ़ होते हैं, वो ज़्यादा विषयों से संबंधित जानकारी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 में अब NCERT का पाठ्यक्रम लागू है। तो कई क्वेश्चन इतने टफ होते हैं, वो टीचरों को ही पानी पिला देते हैं। कहाँ अगर सामान्य ढंग से अगर जो पढ़ा नहीं होगा तो उसके लिए तो बहुत कठिन पड़ता है। तो सर ने को मालूम था कि आज विद्यालय में बच्चे भी मिलेंगे, तो सर अपनी ओर से आप लोगों के लिए कॉपी लेके आए हैं। मैं सर से और साथ में उनके आए हुए कर्मियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन कॉपियों को बांटने का कष्ट करिएगा इस सर की ओर से। हाँ, अपना रोल नंबर 2 फटाफट अपना रोल नंबर लेके आ जाओ। रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, सब बात का रोल नंबर 1, फटाफट आना बेटा। रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। आइए साहब, कैसा 8 का रोल नंबर 1? कैसा 8 का रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आपका रोल नंबर 3, आपका रोल नंबर 4, आपका रोल नंबर 5, आपका रोल नंबर 7। तो गाइज आज मिड डे मील का खाना सर ने बनाया बच्चों के लिए। कैसा हो रहा है? सच सच बताना। सर यहाँ पे है तभी बोल रहे हो ना। अच्छा, आज भोजन में क्या बनाया इनसे पूछो। क्या बनाया है आज बताओ? पराठे। आज जो है विद्यालय में कुछ मेहमान भी थे, इसलिए हमने विद्यालय में आज पराठा और मछली बनाई हुई है। बच्चों को मछली बहुत पसंद है। इन्हीं के यहाँ पे जो लोकल नदी है, इसको कौन सी नदी बोला था? गुरगटिया। गुरगटिया नदी की मछली है, ये बनाई गई है क्योंकि गेस्ट भी थे। हाँ। अब पानी का नल तोड़ा था तो फिर इसका दंड भी भुगतना है। चोर ने मेरे लिए इतनी बड़ी सजा बना रखी है, तो मैंने कहा चलो बच्चे भी अपना थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो गाइज आपने मेरी वीडियो देखी कि विद्यालय में ऐसे चोरी हुई है। विद्यालय जो विद्या का घर कहा जाता है, जो घर है वहाँ पर चोरी करने से लोग बिल्कुल नहीं इतरा रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है कि ऐसे चोरी की जा रही है। कुछ समय पहले होली के टाइम पर हमारे गांव में भी ऐसे जो इष्टदेव पिंगलीनाथ का मंदिर है, वहाँ से भी जो दान पात्र है वो तोड़ के वहाँ से सारे पैसे ले लिए गए थे। और हमारे गांव पे एक ताई रहती है, तो उनके केले की जो घड़ी आती है पूरी, वो भी किसी ने चोर के ऐसे ले गए। बात ये नहीं है कि केले की जो केले हैं वो चोरी हुए, बात ये है कि जिस चीज़ में आपका अधिकार नहीं है उस चीज़ को लेने का आपका भी कोई अधिकार नहीं बनता है बिना पूछे। हाँ, अनुमति है किसी चीज़ को लेने की, तोड़ने की, तो वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन बिना परमिशन के लेना बहुत गलत बात है और ये चोरी है।
इसके लिए पुलिस प्रशासन आज विद्यालय में आई थी और वहाँ संदिग्ध व्यक्तियों जो जिन पर संदेह है तो उनके बारे में जानकारी भी इकट्ठा की गई और बच्चों से भी पूछा गया और जो गांव के ग्राम प्रधान हैं उनसे भी इसके बारे में जानकारी एकत्र की गई थी, उनको भी सूचित किया गया था। तो केस की जो ये केस है तो इसकी बहुत ज़ोरों शोरों से अब छानबीन हो रही है और जल्दी ही उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा कि कौन चोर है, किसने चोरी करी है। और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो वहाँ आए थे उनको पता था कि विद्यालय में आज विद्यार्थी भी आए हैं, तो वो अपनी तरफ से विद्यार्थियों के लिए कॉपी, पेन, कलर और बॉक्स लेके आए थे। तो बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों के प्रति इतना सोचा। तो जल्दी ही उम्मीद है कि इसके प्रति कोई बड़ी कार्यवाही की जाएगी और जल्दी ही हमें उस चोर का पता चलेगा। तो आप भी सुरक्षित रहें, आप भी पता करें कि आपके आसपास कोई ऐसा है तो नहीं जो जिस पे आपको शक हो कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, तो उसके बारे में प्लीज़ सूचित करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग सतर्क रहें और सभी लोग सुरक्षित रहें और उन लोगों को भी पता चले कि उनके आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बहुत जल्दी इसके बारे में हमें पता चलेगा कि किसने ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि इसके प्रति अब FIR दर्ज हो गई है। तो जल्दी ही केस की छानबीन होगी और उस चोर तक पहुंचा जाएगा। तो जैसे ही अगर कुछ पता चलता है तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर लिया जाएगा। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। और वीडियो नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि ऐसा हमारे गाँव पे हुआ है, क्योंकि ऐसे 2 या 3 केस हो गए तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।